पंजाब में हम सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। आपकी जरूरत तो नहीं बनती कि इनसे पूछो कि जी आप बैसाखियों पे क्यों आए, आप 2 नंबरी की असम्बली में क्यों आए, 2 नंबर रास्तों से आकर मसलत हो गया, हम आपको छोड़ दें। सर हुकूमत सूबे में आपकी है, इसीलिए सवाल तो आपसे ही नहीं बनते हैं। तो पंजाब के आपने किसको वोट दिया, किसको वोट दिया? अभी तक तो हुकूमत आपकी, अभी तो पंजाब में छोड़े ना, अभी जवाब नहीं दे रहे, जवाब ही नहीं दे। ये जवाब तो आपको लेना चाहिए। पास है नहीं ना, आप सच बोल नहीं सकते, आपको क्वेश्चन फीड करते हैं कि जाके पीटीआई वाले से मुझे क्वेश्चन नहीं करते हैं सब आज आपके लोकल नुमाइंदे पर दहशतगर्दों ने अटैक किया है ना, अभी थोड़ी देर पहले की ये अपडेट है। इससे पहले ये कहा गया जी आपको कभी भी दहशतगर्द निशाना नहीं बनाते। दहशतगर्द का ना कोई मजहब होता है, ना दहशतगर्द जो है वो किसी जमात के साथ एफिलिएटेड होता है। दहशतगर्द जो भी हो, जिस भी रूप में हो, तहरीक इंसाफ हमेशा से दहशतगर्दी के खिलाफ रही है। और रही बात ऑपरेशंस की, मिलिट्री ऑपरेशंस की, अमन व अमान की, तो उसके लिए वो तमाम इकदाम सूबाई हुकूमत उठाएगी जिससे हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अमन में बेहतरी आएगी। इसी तसलसल में हमने जरगा बुलाया, तमाम पॉलिटिकल जमातों को बैठाया कि वहाँ पे बैठ के हम इस मसले का हल ढूंढें। देखिए ये कोई अगर हर बंदी की जान कीमती है, हमने तो कभी नहीं कहा कि जी अवामी नेशनल पार्टी के लोगों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, कोई अच्छा हो रहा है। देखिए अगर बशीर बिलोर शहीद हुआ, अगर अवामी नेशनल पार्टी के लोग इस जंग में शहीद हुए, किसी भी जमात के लोग शहीद हुए, हमने तो हमेशा उसको कंडेम किया। हम तो नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल बंदा जो है, हमारी सियासी इख्तिलाफ हर किसी के साथ हो सकता है, लेकिन ये मैं कब चाहूँगा कि किसी के ऊपर जो है वो बम ब्लास्ट हो, किसी के ऊपर खुदकश हमला हो। और जो भी ये माइंड सेट रखता है कि पीटीआई के ऊपर अटैक्स नहीं हो रहे, तो अल्लाह ताला हमारी सबकी हिफाजत करे, तमाम पॉलिटिकल जमातों की करे। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ जो है वो उनकी हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान में अमन हो। वादी तीरा से नकल मकानी हो रही है। सुहेल अफरीदी साहब ने भी कहा कि 4 लाख रुपए किसी की घर बर्बाद हो जाए पूरा इनफ नहीं है। क्या आप इस माली मुआवनत को बढ़ाएंगे और जो वादी तीरा से नकल मकानी करें उनके लिए कोई पैकेज वगैरह का ऐलान? हम जरूर करेंगे, हमारे लोग हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है, जितना सूबाई हुकूमत से होगा, जितना हमसे होगा, हम वहाँ पे बढ़ चढ़ के इन तमाम इंतजामात में हिस्सा भी ले रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हम इज़्ज़त के साथ इन लोगों को वहाँ पे वापस भेजें। वो कि ना इनको हमने उतारा है, ना हमसे पूछा गया है, बल्कि इन लोगों को कहा कि जी आप नकल मकानी करें। लेकिन चूँकि हमारे लोग हैं, अब हम इनको 4 लाख की बजाय इंशाल्लाह सीएम साहब अनाउंस करेंगे, हम इनके पैसे भी बढ़ाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे सूबे के पैसे बनते हैं वफाक के ज़िम्मे, अगर वो हमें मिल जाए तो हम फाटा को तरक्की भी देंगे, एक्स फाटा को, और वहाँ के मजीद मसाइल को भी ख़त्म करेंगे। एनएफसी की मीटिंग भी हुई है। सिर्फ एनएफसी नहीं, जो फाटा का ड्यू शेयर हमारा 400 अरब रुपए का बनता है, उसमें हमें सिर्फ 172 अरब रुपए मिले हैं। जो फाटा सालाना 100 अरब रुपए के पैकेज का वादा हुआ था, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 172 अरब रुपए मिले। हम अपने सूबे के वसाइल के पैसे एक्स फाटा मर्ज डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि लोग तो हमारे हैं। बस गला मेरा काम छोड़ दो। अच्छा सर ये बताएं, तीरा के अलावा और कहाँ से नकल मकानी की खबरें आ रही हैं या कोई हो रही है? देखिए अभी तो कहीं से और मजीद नहीं हुई, अल्लाह ना करे कि कोई नकल मकानी हो, क्योंकि नकल मकानी यहाँ पे सवाल पूछना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप जब अपना घर छोड़ के आते हैं, जब आप अपने घर में लाखों की सामान छोड़ के आते हैं, और जब आप अपने गांव छोड़ के आते हैं, ये बड़ी तकलीफ दे होती है। जब आपके साथ बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती है, और उनको आप रोडों के ऊपर बिठाते हैं, ये दर्द आपको नहीं पता सर, हमें ये दुख होता है, हमें पता है। ये आप सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं। आप ये उन लोगों से पूछे कि जब हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेघर हुए, जिनके करोड़ों रुपए लगाए थे घरों के ऊपर, हमारे लोग सऊदी अरब बाहर जाके उन्होंने मेहनत मजदूरी के जरिए ये घर बनाए थे, और एक उस जंग, जिस जंग के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं था, हमें इस जंग में धकेला गया। हमने अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, हमारे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को क्या कसूर था? परवेज़ मुशर्रफ की गलत पॉलिसी की वजह से जब 9/11 हुआ, जब हम अमेरिका के इत्तेहादी बने, उनको खुश करने के लिए हमने अपने फाटा, अपने एक्स डिस्ट्रिक्ट में जब ऑपरेशन शुरू किए, उनकी खुशनुदी के लिए ड्रोन हमले किए, उसके नतीजे में हमारे 80,000 लोग बेगुनाह शहरी शहीद हुए। शायद खटक साहब हम खुश थे, अमन जरगा आप लोगों ने किया, हम देख रहे थे कि सूबे में अमन आएगा, लेकिन उसके बाद ये मामलात रुक गए ना। फिर अभी तक वो उससे जब बंदे को उठा लिया गया, जो मेन मकसद था, देखिए 2 बंदे, उनको पकड़ना कौन सा मुश्किल काम था? कोई और से पकड़ लेते। अगर पकड़ नहीं था, आप जो जरगा अमन की खातर बुलाया गया था, देखिए उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी, पाकिस्तान पीपल पार्टी शामिल थी,
जितने भी इधर फेडरल हुकूमत के जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में उनकी जमात खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ बैठी और वहाँ पे 15 नुकाती एजेंडा तैयार हुआ, सबकी मशावरत से हुआ, सबके साइन मौजूद है कि हमें क्या करना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए। सब ने मुतफ़िक़ा तौर पे अलामिया जारी किया कि ये सोल्यूशन है। देखिए हम सिर्फ तनकीद नहीं करते, हम आइडेंटिफाई करते हैं और साथ सोल्यूशन भी देते हैं। शायद साहब जिस तरह के डीजे इस्फियार साहब और बाकी वज़रा पीटीआई को मतलब कह रहे हैं कि टीडीपी वाले उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें इस तरह के बयानात में इनका मकसद क्या है और क्यों इस तरह के बयानात दे रहे हैं? क्या टीडीपी मतलब पीटीआई को वही ये चाहते हैं कि टारगेट करनी चाहिए? देखिए जो भी दहशतगर्द है, जिसका भी दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक है, हम हमेशा से उनके खिलाफ रहें। और देखिए अभी क्या ये लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर हमले हो? क्या इनको इस बात से इनको खुशी मिलेगी कि हमें शहीद करें बेगुनाह? देखिए हमारी पॉलिसी तो नहीं है। फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है? अफगानिस्तान की पॉलिसी कौन बनाता है? हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि जाके अफगानिस्तान से आप मुज़ाकरात करें, उनसे बातचीत करें। हिबतुल्लाह का बयान आया आपको तो पता होगा, यही हम कह रहे थे कि जाके उनसे बातचीत करें। हमें अन बोर्ड ले, सूबाई हुकूमत को अन बोर्ड ले, हम जाके उधर उनसे बात करें कि अगर आपकी सरजमीन हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मूवमेंट्स हो रही है, हम उनको इत्तेमाद में लेके इस चीज़ के ऊपर हम चाहते थे कि उनके साथ बैठ के इस मामले को सॉर्ट आउट करें। देखिए सेटलमेंट की पॉलिसी किसकी थी? हमारी थी। लेकिन आप फोन तो कर रहे थे उस वक्त उस पॉलिसी को। अगर आपको उस वक्त के आर्मी चीफ DGI ये ब्रीफ करे कि जी 4,500 हज़ार लोग हैं, वो परअमन रहना चाहते हैं, असलहा फेंकना चाहते हैं, तो पहली दफा तो नहीं हुआ। इनको तो पता है खैबर पख्तूनख्वा में सूफी मोहम्मद के साथ किसने वायदा किया था? हमने किया था। बनाए किसने आपके ख्याल में? जिन्होंने बनाए उनके खिलाफ ही कार्रवाई। देखिए हम क्या चाह रहे हैं? देखिए आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया। देखिए पॉलिसी की तसलसल होती है। कभी आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करते हैं, फिर जाके आप ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, फिर ऑपरेशन शुरू करते फिर कहते हैं जी मुज़ाकरात करेंगे। इनको खुद क्लियरिटी नहीं है। बैड तालिबान गुड तालिबान का कंसेप्ट कौन लेके आया इस मुल्क में? हम लेके आए। क्या हमने किया बैड और गुड तालिबान का? देखिए हम चाहते क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा को मजीद आप लेबॉर्ट्री ना बनाएं। ये हमारी ज़िंदगियों का मसला है, 4.5 करोड़ आवाम की ज़िंदगियों का मसला है। और ये ब्लेम गेम, देखिए बॉर्डर क्या अब हम अपने पुलिस बॉर्डर पे खड़ी करें? पुलिस का ये कैपेसिटी है कि वो बॉर्डर कंट्रोल कर सके? पुलिस तो लोकल क्राइम के लिए बनी है। CTD आपकी इंटरनल कार्रवाइयाँ करती है। अभी जाके हम बॉर्डर के ऊपर अपनी पुलिस खड़ी करें? देखिए ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि बॉर्डर को वो कंट्रोल करेगा। और ब्लेम गेम से हमें निकलना होगा, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। हमने बुलाया कि आए बैठे, हम आपको सोल्यूशन देते हैं। अगर हमारे सोल्यूशन के ऊपर काम ना किया तो फिर उनके पास जो सोल्यूशन था वो उस पे चले जाते। खट्टक साहब, अच्छा, सूबाई असेंबली की तरफ से है ब्रीफिंग के लिए, आपको लगता है कि ये ब्रीफिंग दी जाएगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सूबाई असेंबली इस तरह से नहीं खत लिख सकती। नहीं, क्यों नहीं लिख सकती? देखिए वहाँ पे कमेटी बनी, उसमें कोर कमांडर साहब ने इससे पहले भी पार्टिसिपेशन की, वो आए। देखिए वो अब नौमान की सूरत, उसमें तमाम जमातें हैं, वो स्पीकर सूबाई असेंबली की चेयरमैनशिप के नीचे वो कमेटी बनी है। तो जो तरीक़ेकार है फॉर्मल, उसी फॉर्मल तरीक़ेकार से उनको बुलाया गया है। तो अगर अमन अमान की बातचीत होगी तो किससे करेंगे? IG से करेंगे। देखिए इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाना होता है। तो कमांडर भी होगा, IG भी होगा, EFC भी होगा, जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं वो सारे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में फौज से आपको अमन अमान की खराब सूरत हाल की बेहतरी की उम्मीद है? देखिए फौज ही करेगी, जिम्मेदारी है उनकी। देखिए हमारा इख्तिलाफ क्या है? हमारा इख्तिलाफ ये है कि जब आप ड्रोन हमला करते हैं, ड्रोन हमले में आम बेगुनाह शहरी शहीद होते हैं। देखिए अगर किसी ड्रोन हमले में 5 दहशतगर्द मरते हैं और उसके साथ 2 भी बच्चे शहीद हो जाए, तो क्या उन 2 बच्चों की जाने कीमती नहीं है? कीमती है उनकी जाने। हम ये बार बार हमारे हैं कि जब आप उसमें कोलेटरल डैमेजेस होती है, और उन कोलेटरल डैमेजेस जब होती है अवाम आपसे दूर जाती है। देखिए जब आप मेरा बच्चा बेगुनाह शहीद करेंगे, मेरी माँ को शहीद करेंगे, मैं क्या सोचूंगा? तो हम चाहते हैं कि हमने इन पॉलिसीज को रिवाइज करके मकामी लोगों के साथ मिलके, देखिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ हम चाह क्या रहे हैं। मकामी माहिदीन, मकामी लोग, वहाँ की तमाम पॉलिटिकल मकामी जमातें मिलके बैठ के जरगा करें। अगर वो वहाँ के मकामी लोग, उनको एक्सेस होती है तालिबान के पास जाने की, अगर कोई वहाँ पे मौजूद है वो जा सकते हैं कि जी आप हमारे ज़िले आए हैं, आपकी वजह से यहाँ पे लड़ाई पड़ेगी, आप वापस चले जाएं। उनसे बातचीत के बाजोड़ में हुआ
बाजोड़ में मकामी लोग गए वहाँ पे, तो तालिबान से बात की कि जी आप इधर आ गए हैं, जो टीटीपी के थे आप इधर आ गए, अभी लड़ाई शुरू होगी, लड़ाई आपकी और फौज के दरमियान होगी, बेगुनाह लोग हमारे शहीद होंगे। तो देखिए ये हो सकता है कि जब आप जर्गी के जरिए चीज़ों को बेहतर करें और अगर उसके बाद आपका जरगा नाकाम होता है तो ताकत तो कहीं गई नहीं, ताकत तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले 18 साल से ताकत का इस्तेमाल हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। ये कैसे दहशतगर्द है कि नहीं ख़त्म हो रहे हैं, ये कैसे दहशतगर्द है कि नहीं ख़त्म हो रहे। परवेज़ मुशर्रफ ने किया, परवेज़ कियानी ने किया, उसके बाद जो रायल शरीफ के दौर में हुआ, उसके बाद रायल शरीफ के बाद ये बाजवा के दौर में हुआ और अभी भी आसिम मुनीर साहब के दौर में हो रहा है। तो ये दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आप रियासत को सीरियस समझते हैं कि वाकई हम चाहते हैं कि रियासत इस मसले को सीरियस ले। अभी तक सीरियस नहीं हम हाँ देखिए इसमें बहुत इसमें डिबेट हो सकती है। हमें ये लगता है कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए पहले आपको अफगानिस्तान के साथ बातचीत करनी होगी। आप बातचीत करेंगे 80-90% चीज़ें आपके ट्रिकल डाउन हो जाएंगी। 5-10% के खिलाफ फिर मिल बैठ के बंदा प्लान कर लेता है। अभी हिब्बतुल्लाह का बयान आया अफगानिस्तान से, उन्होंने ओपनली कहा कि जो भी अफगानिस्तान के बाहर कार्रवाइयाँ करेगा ये जहाद नहीं है। इस बयान से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। थैंक यू जी। थैंक यू शाहिद साहब।